तो जी लीजिए, अभी अभी एक खबर मिला है कि अंशु निकली एक नंबर की सातिर और सासू माँ से लड़ाई करके पति पत्नी जो है ना, फैसला की है अलग रहने का। जैसे कि बड़ी बहुड़िया के पद चिन्हों पे चल पड़ी है अंशु बिटिया। ये अंशु को ऐसा करना चाहिए था। अगर किसी के पद चिन्ह पे चलना ही था तो उन्हीं के, बड़ी बहुरिया के पद चिन्ह पे चलने का मतलब क्या होता है अंशु। अब तो अंशु को जवाब देना पड़ेगा। चलिए हम भी हाजिर हैं अपना वीडियो को लेकर के। इसी बीच जगत जीजी दोबारा से भी आ गई लाइव और मचने वाला है हर कंप, क्योंकि जगत जीजी ने बोल दिया था कि हम लाइव आएंगे। सभी उनके सपोर्टर बोले थे लाइव आने के लिए, और हम सपोर्टर नहीं है फिर भी बोले थे आ जाइएगा। कुछ सब्सक्राइबर हमारे भी हैं, सबको हम भेजा करेंगे। लेकिन जगत जीजी ने एक गलती कर दी। टाइमिंग सेट करें और उसी एक टाइम पे लाइव आवे। उस लाइव में क्या क्या बवाल मचा था, जानने के लिए वीडियो में बने रहे जी। नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी तीसरी बार होंगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। सबसे पहले किसकी बात कर लें, जगत जीजी की या जगत जीजी या अंशु की? क्योंकि सभी मिलके सब लोग जो है ना, जगत जीजी और अंशु को एकदम एक साथ में जोड़ दिए हैं। तो हम पूछना चाहते हैं ऐसा मत कीजिए। पहले बात कर लेते हैं जगत जीजी की। सबसे पहले एक बात हम बता देते हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि जगत जीजी को जिस तरीके से ट्रोल किया गया था, वो तरीका अगर अंशु के लिए ताकत लगाई जा रही है तो हम कह दें एक बात, ये ताकत नाकामयाब रहेगा। योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा और चकनाचूर भी हो सकता है। ये आजमाइश ना ही की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जगत जीजी जिस समय ट्रोल हुई थी, उनके खुद के चाहने वाले चहेते सब्सक्राइबर भी जो है ना, कुछ गलती जगत जीजी ने ऐसी भारी कर ली थी कि मुंह में टेप चिपका के उनके खुद के सपोर्टर मुंह बंद करके सर झुकाए बैठ के सुन रहे थे और देख रहे थे तमाशा कि जगत जीजी की आबरू कैसे कैसे नोची जा रही है। और जैसे ही मार्केट में कुछ चीजें आई कि वही टेप चिपकाए हुए सपोर्टर जो है टेप को निकाले और कूद पड़े रणभूमि में, मैदान में। तो ये भूल मत कीजिएगा, वो जगत जीजी थी, ये अंशु है। अंशु का अलग मैटर है, ये भूल मत कीजिए। और अच्छा भी नहीं लगता है कि हर एक महिला को जगत जीजी से जोड़ के और हर किसी को नंगा की जाए भरे मैदान में। ये गलत है तो गलत है। चलिए पहले बात कर लेते हैं जगत जीजी की। जगत जीजी लाइव में आती है, निगेटिव कमेंट करने वाले को एक दो बार समझाती है, फिर वो कहती है कि बार बार निगेटिव कमेंट कीजिएगा तो हम हाइड कर देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद उनका कहना हुआ कि हम एक, उसके बाद जो भी कहना हुआ जगत जीजी का वो सब मायने नहीं रखता, वो उनका मैटर है, उनका बिजनेस है। उस बिजनेस को जगत जीजी जिस तरह से चलाएं, सुबह चलावे, शाम चलावे, रात चलावे, वो उनकी मर्जी है। हमारे तरफ से पर्सनल एक हिदायत है जगत जीजी के लिए कि आप अब जो आपको नई जिंदगी पब्लिक ने दिया है, समझ सकती हैं, ये पब्लिक ही आपको जो जिंदगी, जो मान सम्मान दी है, पब्लिक के ही कहने अनुसार आप चलिएगा और जिंदगी में ऐसी वैसी गलती मत कीजिएगा। बहुत ही सतर्क और सावधान रहिएगा, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है। उसके बाद दूसरी बात उनको हम बता दें, उनको कोई बोल रहा था लड़की जब आपकी बिटिया रहती है तो लाइव आया कीजिए। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सारे यूट्यूबर से कि आप लोगों ने जो यूट्यूब का मजा लिया है, यूट्यूब का जो खाया है बिरयानी और मटन और चिकन और बिरयानी, ये सब फंडा अपने बच्चे को ना ही करें तो बेहतर होगा। बच्चे को यूट्यूब से हटा के बहुत दूर एक दुनिया बसा दीजिए अपनी यूट्यूब की कमाई से, बेहतर वही होगा। हमारी राय यही है कि आप मत ही लाइए बच्ची को लाइव में या बच्ची को वीडियो में, वही अच्छा होगा। लेकिन वो भी उनकी अपनी डिसीजन है, क्योंकि ये पैसा कमाने का जो है ना, ये मशीन है यूट्यूब चैनल। उसको लोग किस तरह से चलाते हैं, फिर झंझट में फंसते हैं, तो यही सब्सक्राइबर फिर खींच खींच के ऊपर करते हैं। ये सब क्रिएटर को है ना। ये जगत जीजी की बात हुई, वो अपना लाइव आएंगे, वीडियो डालेंगे, जो भी उनके पब्लिक एडजस्ट किए उस आधार पे चलेगी। अब बात करते हैं अंशु बिटिया का।
अंशु बिटिया पे एलिगेशन लग रहे हैं। अब तक एलिगेशन चरित्र पे लग रहा था, लेकिन चरित्र पर लगते लगते बच गई। उसके बाद एलिगेशन लग रहा है क्योंकि अंशु ने जो डिसाइड किया है मार्केट में रहने का, उस पे एलिगेशन उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे जनता जो है ना, झूठ को सच और सच को झूठ बस एक वकील के तौर पे रिएक्शन चैनल वाले काम करते हैं। चलिए, किसी ने भी सच को झूठ बनाया तो अब मान लीजिए कि आप ही सच्चा और हम ही झूठा, हम अब आपके सच को झूठ बनाते हैं, है ना। चलिए, उनका पब्लिक का कहना है कि अंशु ने जो ड्रामा किया है, क्योंकि ये चीज जो की है बता करके कि हम जा रहे हैं, यानी कि ये बड़ी बहुरिया के पद चिन्हों पे चली है, बड़े युवराज और बड़ी बहुरिया के पद चिन्हों पे चली है, घर से चली गई है। तो हम एक बात बता देते हैं, उनका घर भीतर अंदर है, गांव अंदर है, मार्केट से बहुत अंदर है। तो ये डॉक्टर उक्टर के पर्पज से या काम करने वाली नहीं है। सास काम करती थी और बहुरिया बैठी रहती थी अंशु रानी। जो चीज की उनको अच्छा नहीं लगा इसलिए वो सिटी में गई। उसके बाद वो कमरा सब चीज देख उख ली। उसके बाद सासू माँ पहले आप लोग वीडियो जाकर के देखिए, सासू माँ पहले तैयार हुई, सासू माँ पहले तैयार हुई, कहते हैं ना हम तैयार हुए और निकलते समय हमारा दिल गवाह नहीं किया। वो पुराने जमाने से बिलोंग करती है और वो रह गई। अब दूसरा एलिगेशन क्या लगाए गए सासू माँ पे कि ये अंशु को अगर प्यार करती, सासू माँ में लड़ाई हुआ है, झोटा झोटी हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सासू माँ अंशु बिटिया को गाड़ी में बिठाने गोद करके नहीं गई, दूध लेती, हल्दी लेती और चावल लेती और चावल में 5 गो मिठाई और 500 रुपया देके खोइचा देके गाड़ी में बिठाती, तब सासू बहू की प्रेम होती, इजाजत से जाना होता। अरिया मतलब विदा करने के लिए नहीं निकली सासू माँ। यहाँ पे अंशु झूठ बोलती है, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती है। ये सासू माँ जो है ना, समधन राम राम, क्योंकि कुछ आपको ज्यादा ही बोलने वाले हैं। ये सासू माँ जो है ना, ये सब मैटर में बड़ा स्लो चलती हैं, बड़ी सीधी सादी हैं। घर का काम करने में इनको इंटरेस्ट रहता है, लेकिन घर में जो, जबकि इनके खुद के पति, आप वीडियो जाकर के देखिएगा, इनके खुद के पति आते हैं। ये कॉल पे बिजी थी पति के जाते समय, सासू माँ यानी हमारी समधन, समधन जी राम राम, मेरे बात को दिल से मत लीजिएगा नहीं तो चूभ जाएगा। तो वो कॉल पे बात कर रही थी ऐसे करके, और अंशु बिटिया जो है अपने ससुर जी के से बात कर रही थी, पापा इतना जल्दी जा रहे हैं, कब आए कब समय खत्म हो गया पता भी नहीं चला और पापा जाने का दिन आ गया। माफ कीजिएगा, बोलते बोलते हम इमोशनल हो जा रहे हैं, क्योंकि पापा याद आ रहे हैं, पापा हमारे दुनिया में नहीं है, लेकिन आंख से आंसू गिरने नहीं देंगे, है ना। तो वो कॉल कर रही थी सासू माँ, जब पति देव मिलने गए, समधी जी गए, समधी जी राम राम, समधी जी जब समधिनी से मिलने गए ना, तो वो कॉल पे बात कर रही थी समधन हमारी, और उसके बाद वहीं बैठी ही रह गई, थोड़ा सा उठ के प्रणाम कर ली पति देव को, अब बैठी रह गई। दूसरी पत्नी होती ना धर्म पत्नी, तो पति देव को मोटरसाइकिल के पास जाती चढ़ाने के लिए और बाय बाय करती अपने पति देव को। तो उनकी सासू माँ ऐसी है, ऐसी ही है, कोई ससुराल नहीं जा रही थी। पति भी सोची अरे विदेश परदेश जाते हैं हमारे ससुर, पति देव परदेश में ही रहते हैं तो कितना उठ उठ के विदा करेंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है। सासू माँ को अगर बहू से लड़ाई रहेगा तो नहीं जाएगी, तो क्या पतिदेव से भी लड़ाई होगा। और कोई किसी के पद चिन्हों पे नहीं चलता है। ये सोशल मीडिया या कोई भी फंडा, किराए के मकान में रहना या जमीन खरीदना या गाड़ी खरीदना या गहना जेवर खरीदना, ये किसी का केवाला किया हुआ नहीं है कि बड़ी बहुरिया और बड़े युवराज ने कर लिया तो अब दूसरी अंशु अंशु उसको करेगी ही नहीं या कोई करेगा ही नहीं। ये अंशु वाला, ये जगत जिज्जी वाला मैटर जो है ना, अंशु के साथ नहीं बनाई जाए तो अच्छी है। ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। हर कोई महिला जगत जिज्जी नहीं होता है। जगत जिज्जी का कंपेयर अंशु रानी से करना, जिस तरह आप लोग जगत जिज्जी को परेशान करके रख दिए थे एक ड्रेस के लिए, एक प्रचार के लिए, कि उसने ऐसा प्रचार किया तो उसने भी किया, वो उसका कॉपी 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 पोक करते करते एकदम धरती के अंदर डालना चाहते हैं। तो अंशु के भी चाहने वाले बहुत हैं, ये कोई ना भूले। फिलहाल हम निष्पक्ष बात करते हैं। ये चीज हमें कहीं से अच्छी नहीं लगी। बार बार ये चीज उठा करके लाना, कोई किसी का कंपेयर करता है, कॉपी करता है, तो इसमें अगर अंशु
ट्रोल होती हैं, तो ये कोई ना भूले कि उनके लिए अच्छाई होगी, बड़ी बहुरिया के लिए भी ये बात खराबी होगी। जब अंशु बड़ी बहुरिया की दुश्मन बन चुकी है तो उसके नाम और इसमें जोड़ना बार बार ये कहीं ना कहीं घातक हो जाएगा। तो इसलिए सपोर्टर के नाम पर आप लोग जो है ना बड़ी बहुरिया का ही खराबी कर रहे हैं। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।